तो अंत में जो स्थिति सामने आई है वो ये है कि करीब 3.5 लाख परिवारों को ज़मीन मिली, जिसमें खेती लायक भी ज़मीन है और बाँस की भी ज़मीन है, यानी 5 डिसमिल कम से कम और 5 एकड़ तक ज़मीन दी गई है। जहाँ उपजाऊ कम ज़मीन थी तो 5 एकड़ भी ज़मीन दी गई है और लोग उसका सदुपयोग उन्होंने किया है। बल्कि एक उदाहरण तो ऐसा भी मैंने पाया कि 1 एकड़ ज़मीन है, उस ज़मीन में भूमिहीन बस गए। मुसहर, पासवान, ये जो भूमिहीन जातियाँ हैं, श्रमिक जातियाँ, ये उस 1 एकड़ ज़मीन में बस गईं और छोटे छोटे घर अपने बना लिए उन्होंने। अगल बगल के ज़मीन वालों ने उनको फैलने नहीं दिया, उनको मजबूरी थी कि इसी में बस जाओ। तो समझो कि 1-1 डिसमिल की घर पड़ा, तब उसको फैला करके उन घर वालों को कहीं और जा कर के ज़मीन देना आसपास में संभव नहीं था, ज़मीन भूदान की नहीं थी। और जो सटी हुई ज़मीन थी, जो पड़ोसी ज़मीन वाले थे, वो ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये हुआ कि चलो इस 1 डिसमिल का ही पर्चा दे करके उनको कानूनी अधिकार दे दिया जाए। तो आप कह सकते हैं कि ये 1 डिसमिल ज़मीन देना तो अन्याय है भी, लेकिन जो व्यावहारिक परिस्थिति वहाँ थी उसमें लगा कि कम से कम ये तो हो जाए, फिर अगर वहाँ से लोग कहीं और जाने के लिए तैयार होंगे और वहाँ भूदान की ज़मीन होगी तो फिर देखा जाएगा, वो योजना बनाई जाएगी, लेकिन तत्काल ये कर लो। तो ये 3.5 लाख परिवार जो ज़मीन जिनको मिली, इसमें करीब 2 लाख परिवार हैं जो अपनी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं। जिनको कम ज़मीन है तो केवल उनका घर है, जिनको कुछ ज़्यादा ज़मीन है तो उसमें खेती कर रहे हैं, खेती करके अपनी जीविका पाल रहे हैं। बल्कि कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि खेती करके जीविका पाली और आय कमाई और नई ज़मीन खरीदी, इस तरह के भी उदाहरण हैं। गया ज़िले में माझी लोगों ने ऐसा किया है। ये कोई उदाहरण नहीं है, अपवाद ही है, लेकिन ऐसा भी हुआ। तो 2 लाख परिवार कब्जे में हैं, लेकिन फिर भी 1.5 लाख परिवार ऐसे हैं जो बेदखल हो गए। अब 1.5 लाख परिवारों का बेदखल होना ये कोई छोटी संख्या नहीं है। जैसे 2 लाख परिवारों का कब्जे में रहना और भूदान की ज़मीन का उपभोग करना ये कोई छोटी बात नहीं है, उसी तरह से 1.5 लाख परिवार बेदखल हैं, अपने गांव वालों के ही द्वारा बेदखल किए गए हैं, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। तब यहाँ कानून बना हुआ है कि आप बेदखल नहीं कर सकते हैं, बेदखल करेंगे तो आप जेल जाएंगे, आपको ज़मीन छोड़नी तो पड़ेगी ही, आप जेल भी जा सकते हैं। लेकिन इस कानून के बावजूद इस समस्या का हल कैसे हो, क्योंकि कानून तो लागू होगा, वो कोर्ट से लागू होगा। लोग केस करते हैं कि नहीं, ये ज़मीन मेरी थी इसलिए हमने इनको बेदखल कर दिया। अब भूदान कमेटी को सिद्ध करना है कि ये ज़मीन भूदान कमेटी की थी, तो भूदान कमेटी भी 1.5 लाख जगहों पर 1.5 लाख भूमिहीनों का केस नहीं लड़ सकती है। उसको न उस तरह की योजना नहीं बन पाई, सरकार ने नहीं बनाई। जो भूदान किसान थे वो खुद केस करते थे कि नहीं, हमको भूदान कमेटी ने ज़मीन दी थी और इन्होंने हमको बेदखल कर दिया है, तो इसलिए हम न्याय की मांग करते हैं। वो कोर्ट में जाते थे, तो जो भूदान किसान खुद कोर्ट में जाते थे तो भूदान कमेटी उनको मदद करती थी कागजी सबूत से, अन्य तरीक़ों से। लेकिन इसमें मामला उलझा रहा है कि कोर्ट कचहरी का भी जो मामला है ज़मीन से संबंधित, ये सिविल मामला माना जाता है और एक केस 10-10 साल, 15-15 साल, 25-25 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसका फ़ैसला ही नहीं होता है। तो ये जो कोर्ट की प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें जो गरीब आदमी के अनुकूल नहीं है वो पिसता रहता है। बहुत से किसानों ने लड़ाई लड़ी, 10 साल तक केस लड़ते रहे, थक करके छोड़ दिया। केस में पैसा खर्च करेंगे कि अपना पेट पालेंगे। केस लड़ने के लिए भी एक तरीका है कि बिना वकील के केस लड़ना मुश्किल माना जाता है। वकीलों का एक अलग रोज़गार है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में लिखा ही था कि वकील जो है वो दूसरों की आफत से पैसा कमाता है, इसलिए दूसरों की आफत ख़त्म हो ऐसा वो नहीं चाहता है। एक उसका अजीब तरह का रोज़गार है, डॉक्टर का और वकील का। तो अनेक वकील ऐसे मिले भी जो चाहते नहीं थे कि केस जल्दी ख़त्म हो। चलो तारीख पर तारीख पड़ रही है, हर तारीख पर कुछ पैसा हमको इस जिसने केस किया उससे प्राप्त हो रहा है,
वो ये नहीं देखते थे कि भाई ये गरीब आदमी है, कहाँ गांव से दौड़ा दौड़ा आता है और कोर्ट कचहरी में दिन भर गंवाता है रोजी रोटी छोड़ के, उससे भी हम पैसा न लें। वकीलों की भी अपनी मजबूरी रहती है कि उनका भी वही कमाई है, वो भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो इस पर जो एक योजना बननी चाहिए थी सरकार की तरफ से, सरकार का जो लॉ डिपार्टमेंट है, कैबिनेट है, उसको सोचना चाहिए था कि ये केस तो होगा, चूँकि ज़मीन है, ज़मीन का कानून है, लेकिन अगर वो दान में प्राप्त हुआ है उसको चैलेंज किया जाता है, जो वितरण के बाद जो भूमिहीन बसा उसको बेदखल किया जाता है। तो इसके लिए क्या कानून है कि हम गरीबों के पक्ष में सरकार काम करे, गरीबों को परेशानी न उठानी पड़े। और फिर न्याय अगर कहता है कोर्ट की नहीं ये गरीब की ज़मीन नहीं है, भूदान कमेटी की ज़मीन नहीं है, वास्तव में जिसने कब्जा किया है उसी की है, तो ठीक है, वो फैसला हो गया। तो फिर उस पर भूदान कमेटी अपना अधिकार नहीं जताएगी या वो भूमिहीन परेशान नहीं होगा। लेकिन इस तरह की कोई योजना नहीं बनाई गई। आम तौर पर जिस तरह से केस लड़ा जाता है उसी तरह से इसको छोड़ दिया गया। तो ये इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अभी भी सरकार सोच सकती है कि इतने सारे केसों को हम किस तरह से निपटाएं। और जब तक कि ये जो आम प्रक्रिया है, कागजी प्रक्रिया, वकीलों की प्रक्रिया, गवाही की प्रक्रिया, इन सब को सामने रख करके नए तरीके से नहीं सोचा जाएगा तो ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए विनोबा जी ने जो ग्राम दान की योजना बनाई थी कि गांव में बैठ करके गांव वाले फैसला कर दें कि ज़मीन जो बेदखल है वो गलत बेदखल है या सही है, और अगर सही है बेदखल किया हुआ तो वो आदमी जिसने बेदखल किया उसकी ज़मीन हो गई। फिर इस भूमिहीन को गांव वाले खुद दूसरी कोई ज़मीन दे देंगे। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया थी, सरकार को भी ये लगा कि ये अच्छी बात है। तो ग्रामदान के नाम पर भी एक एक्ट बना, ग्रामदान एक्ट, ये 1965 में बनाया गया। और ग्रामदान के एक्ट के तहत ये सब अधिकार गांव की सभा को दिया गया कि वो सभा ऐसे झगड़ों का फैसला कर सकती है और करेगी। लेकिन ये कागज़ पर तो ताकत ग्राम सभा को दी गई, लेकिन वास्तव में ग्राम सभा न उस तरह से संगठित हो पाई, और जहाँ जहाँ संगठित हो पाई तो उसको उस तरह से अधिकार दिया नहीं गया। जैसे आज हम देखते हैं कि पंचायती राज का कानून बन गया है, संविधान में संशोधन करके वो बना दिया गया है, लेकिन फिर भी पंचायत को सारे अधिकार नहीं दिए गए हैं। उसी तरह से ग्रामदान के साथ जो 1965 में ही बना, जो बहुत अच्छा कानून था, आज के पंचायती राज कानून की ही तरह था, लेकिन वो अधिकार उसको नहीं दिए गए। तो बिना उस अधिकार के फिर धीरे धीरे वो आंदोलन, जैसे जैसे भूदान आंदोलन बिखरा, ग्रामदान आंदोलन भी बिखरता चला गया। नहीं तो उसमें से एक बड़ी अच्छी चीज़ आगे भी बनाई जा सकती है। कोई समय बीत गया ऐसा नहीं है, फिर से ग्राम सभाओं को संगठित करके उस तरह से अधिकार दिया जा सकता है। और नहीं तो अभी जो पंचायत हैं, पंचायती राज एक्ट बना हुआ है, उसी को आप सारे अधिकार दीजिए कि भूदान की जो ये विवाद है, भूमिहीनों का ये विवाद है, पंचायतें उसको हल कर देंगी। तो इसके लिए आपको आगे बढ़ करके वो अधिकार देना पड़ेगा। तो ये बेदखली के भी अलग अलग बहुत मज़ेदार किस्से हैं, कहानियाँ हैं, तो उसकी का जिक्र मैं अगले इसमें करूँगा।